Hello everyone. Today we will discuss a new topic potentiometer and its principle. तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए पोटेंशियोमीटर होता क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और आता भी है इस पे क्वेश्चन मेनली, चाहे इसके ये खुद पोटेंशियोमीटर या इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं या इस पे कोई न्यूमेरिकल आता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अच्छे से करेंगे. तो सबसे पहले तो जैसा नाम से पता लग रहा है पोटेंशियोमीटर, नाम से पता है दो वर्ड से मिलके बना है. पोटेंशियो का मतलब पोटेंशियल, मीटर मींस मेजर करने वाला, जो पोटेंशियल को मेजर करे या ईएमएफ को मेजर करे बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे बिटवीन टू पॉइंट्स करेक्टली, इट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर. तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मैंने, इट इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स करेक्टली, जो करेक्टली वैल्यू मेजर करता है. तो हम यहाँ पे ना एक तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हम पोटेंशियोमीटर का यूज ना करके पोटेंशियल को तो हम वोल्टमीटर से भी मेजर कर सकते थे, तो इस पोटेंशियोमीटर का यूज क्यों किया. पोटेंशियोमीटर जो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करता है पोटेंशियल की, लेकिन जो वोल्टमीटर होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर नहीं करता था, क्योंकि वहां पे तो हम पोटेंशियल अगर वोल्टमीटर से देखते हैं तो V इक्वल्स टू आई आर, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते थे वहां तो हम अगर एक रिलेशन होती है ना E माइनस आई आर, तो वहां पे तो आई आर का एरर रह जाता है हमारे जो पोटेंशियल की वैल्यू हम मेजर करते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो होता है ईएमएफ की वैल्यू पोटेंशियल के इक्वली जब होती थी व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, और यहाँ पे हम नल पॉइंट को ही मेजर करते हैं. नल पॉइंट का मतलब ही क्या होता था कि आई की वैल्यू कितनी रहे, 0 हो जाए. तो करंट जब ड्रॉ नहीं होता है कोई सर्किट से, तब हम जो वैल्यू मेजर करते हैं वो हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, इसीलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करेगा. ठीक है, तो ये नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड होता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है इससे. ठीक है, फिर हम इस सर्किट की बात करते हैं कि इसका हम सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं. क्लियर, तो पोटेंशियोमीटर का हम सर्किट डायग्राम देखते हैं. अब इसमें भी हम क्या लेते हैं, एक थिक वायर लेते हैं. यहाँ पे हम हाई रेजिस्टिव वायर जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लो होता है. ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वहां भी हमने पढ़ा था ना, जो मीटर ब्रिज वायर हम लेते थे तो उसकी बस लेंथ जो होती थी वो 1 मीटर फिक्स होती थी. इसकी जो लेंथ होती है वो अप टू 10 मीटर तक हो सकती है. तो यहाँ पे हाई रेजिस्टिव वायर हम लेते हैं जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जिसके लिए कम होती है, अल्फा कम होता है. इट इज कनेक्टेड विद स्ट्रॉन्ग ईएमएफ. यहाँ पे ये कनेक्ट होता है एक स्ट्रॉन्ग ईएमएफ, बैटरी जो होती है यहाँ पे, और एक की लगा देते हैं और एक रियोस्टेट लगा देते हैं. रियोस्टेट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये तो बिल्कुल याद रखो कि यहाँ पे जो ये रेजिस्टिव वायर होता है इसको हम कनेक्ट करते हैं. इन तीन चीजों को याद रखो, एक बैटरी कनेक्ट करनी है हमें स्ट्रॉन्ग बैटरी, एक की कनेक्ट करते हैं और एक रियोस्टेट. रियोस्टेट का पता है वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, या तो हम ऐसे डिनोट कर देते हैं एरो लगा के, या फिर ऐसे, और अच्छा दिखाना हो अगर एग्जामिनर को तो हम ऐसे यूज कर लेते हैं. ठीक है, ये होता है रियोस्टेट. तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, इन तीनों का यूज करना है तुमको. ये जो सर्किट होता है इसको हम प्राइमरी सर्किट भी बोल सकते हैं, ड्राइवर सर्किट भी बोल सकते हैं. इस ईएमएफ को हम ड्राइवर वोल्टेज भी बोल सकते हैं, या ड्राइवर बैटरी बोल सकते हैं, या सोर्स वोल्टेज भी बोल सकते हैं. इसका काम होता है यहां से कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कराना, जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी. वो हम अभी बताएंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे आता है. क्लियर है. ये जो सेकेंडरी सर्किट होता है, यहाँ पे एक सेकेंडरी सर्किट लगाते हैं जहां पे वोल्टेज हम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, या उसको हम सिंपल वोल्ट मीटर से दिखा सकते हैं, और एक जॉकी यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं जिसकी लेंथ मान लो दे रखी है हमें L. क्लियर है. तो ये होता है हमारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम, जब हम सिंपल वाला सर्किट की बात करते हैं, बस कि सिंपल सर्किट हमको इस तरह से बनाना है. क्लियर है. अगर हम इसमें बात करें प्रिंसिपल, बहुत सिंपल है, बस इतना सा याद रखना है कि एक हाई रेजिस्टिव वायर जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है उसको हमने बैटरी की और रियोस्टेट से ज्वाइन करना है. एक सेकेंडरी सर्किट होता है, यहाँ पे हम या तो इसको बैटरी भी बोल सकते हैं कि ये क्या लगाते हैं, हम बैटरी भी बोल सकते हैं, इसको सेकेंडरी बैटरी लगाते हैं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है ए पॉइंट, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ही था, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर देते हैं एक गैल्वेनोमीटर से, जो नल पॉइंट मेथड पे डिपेंड करता है. इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आएगी बैटरी में, भाई जो वायर होगा वायर के अक्रॉस पोटेंशियल आएगा. जिस टाइम पे पोटेंशियल अक्रॉस द वायर become equal to the secondary EMF
इसकी पोटेंशियल के इक्वल हो जाती है, देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, इसी को नल पॉइंट हम बोलते हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, अब वैसे तो हम सिंपल ये पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल है, इसको याद रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको निकालने का तरीका बता रहा हूं कि वो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, आर की वैल्यू क्या होती है, रो एल बाई ए, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाती थी रो एल बाई ए। अब यहां से समझो, अगर हम ये बैटरी जैसी हमने लगाई, यहां से कांस्टेंट करंट अगर फ्लो करे, इफ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पे तो बताया था कि इसका जो एरिया होता है, जो भी हम ये वायर लेते हैं, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और ये सेम मटेरियल का बना होता है। सेम मटेरियल का बताया था कि हम अलॉयज का मेनली इसमें यूज करते हैं, कॉन्स्टेंटन होता है, मैग्नीन होता है या नाइक्रोम होता है, इनका हम इसमें यूज करते थे, ठीक है। तो सेम मटेरियल का यूज किया मींस रेजिस्टिविटी भी सेम हो गई। ये जब तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन ये I कब, जब इन चीजों को हमने कांस्टेंट रखा है, जब प्रॉपर इसकी डेफिनेशन बनाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर होता क्या है, तो उसको यही चीज देखो यहाँ पे, ठीक है। किस तरह से बताओगे, इफ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन मींस रेजिस्टिविटी, यूनिफॉर्म एरिया माना, कांस्टेंट करंट माना, तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई हैं, तो कैसे बोलोगे, इफ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया and composition, then potential is directly proportional to length of the wire, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ के, ये इसका प्रिंसिपल होता है। इन सबको हटा के एक कांस्टेंट रख सकते हैं हम, क्या रख सकते हैं, K V equals to KL, where K is called potential gradient, इस K को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम एक तरीके से ये भी बता सकते हैं कि ये जो हमने स्ट्रॉन्ग बैटरी लगाई थी ना, इसका तो काम ही क्या होता है, टू प्रोवाइड द कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द होल वायर, इस पूरे वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं हम इसके थ्रू, तो V इक्वल्स टू आ जाएगा KL। यहां से वैसे चाहो तो K की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, K की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई L, मींस potential gradient is defined as the potential drop across the wire per unit length, ऐसे हम इस तरह से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं और इसकी यूनिट भी बना सकते हैं, यूनिट को रटना नहीं होता है, यहीं से बना सकते हो खुद। V की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, वोल्ट, और लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। तो ये होता है हमारा पूरा कंसेप्ट किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अगर वो हमसे बोले कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो उन फैक्टर्स को याद रखने के लिए हम यहाँ पे ओम्स लॉ से वैल्यू रख सकते हैं बेशक, और भी अगर इसको डीपली हम पढ़ना चाहें तो, जैसे K की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, K इक्वल्स टू V बाई L आ गया, ओम्स लॉ से फिर से इसकी वैल्यू रख सकते हैं, V की वैल्यू क्या होती है, IR बाई L हो जाएगा। तो यहां से हमें पता लगा K की वैल्यू एक तो करंट पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, अगर हम और देखना चाहें इसको तो I R की वैल्यू क्या रख सकते हैं, रो L बाई A अपॉन L, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो मेनली K की वैल्यू ये आ जाती है फिर I रो बाई A। तो ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का पूरा कंसेप्ट। तो यहां से तो हमने सिंपल जो पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट होता है उसको हमने पढ़ा है, क्लियर है ये। तो अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है इसकी, एप्लीकेशंस में हम बात करते हैं कि हम पोटेंशियोमीटर का यूज कहां पे कर सकते हैं, किस तरह पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन टू सेल्स, टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन टू सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब मैं बहुत सिंपल से तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन
2 cells by using पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब क्या करना है इसमें देखेंगे, मतलब समझ लो, टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन 2 सेल्स, 2 बैटरी हमने लगाई, उनमें किस बैटरी की ईएमएफ ज्यादा है, किस बैटरी की ईएमएफ कम है, ये हमें कंपेयर करना है बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। किसका यूज करके? पोटेंशियोमीटर का यूज करके। सिंपल सी एक चीज उसने बता दी, किसका यूज करके? पोटेंशियोमीटर का यूज करके। तो पहला तो हमारा काम यही होता है कि हम एक क्या बना दें, पोटेंशियोमीटर ही बना देते हैं। पोटेंशियोमीटर हमने अभी अभी पढ़ा था, एक क्या होता था उसमें, वायर होता था AB, हाई रेजिस्टिव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट वायर। ठीक है, जिसको हमने किससे ज्वाइन किया था, यहां पे होता था एक स्ट्रॉन्ग वोल्टेज, एक की और एक रियोस्टेट। अगर चाहे तो हम इसमें एक एमीटर भी कनेक्ट कर देते हैं करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऐसे दिखा देते हैं, ये रियोस्टेट हो गया, एक की हो जाती है और ये हो जाती है एक बैटरी, स्ट्रॉन्ग बैटरी। इसको हमने ज्वाइन किया था यहाँ पे इस वायर से। ये तो क्या हो गया, एक पोटेंशियोमीटर हो गया। ठीक है, इतना तो एक हो गया पोटेंशियोमीटर। अब हमें क्या करना था, 2 ईएमएफ को कंपैरिजन करना था। तो पहला काम, यहां से क्या बना दोगे, 2 बैटरीज कनेक्ट कर दो, 2 ईएमएफ वाले। मान लो एक तो ईएमएफ हो जाएगी ये, एक बैटरी हो गई ये, इसकी ईएमएफ मान लो क्या हो जाएगी E1 और इसकी भी हो जाएगी E2। दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं उनको हमें अब भी किससे ज्वाइन करना है, पॉजिटिव वाले एंड से ही ज्वाइन करना है। ठीक है, दोनों के लिए एक इंडिविजुअल क्या लगा देते हैं, की लगा देते हैं। दोनों के लिए हमने एक की लगा दी, इसको मान लो K1 मान लिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी K2। अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करते हैं, एक लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स और एक लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। एक रेजिस्टेंस बॉक्स और गैल्वेनोमीटर लगाया और उसको यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया मान लो जॉकी से, ये जॉकी हो जाएगी मान लो J1। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगा दिया, कि क्यों लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स? तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या होता है, दिस रेजिस्टेंस box is used to protect the galvanometer from high current damage। इसका काम बस ये होता है कि इस गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाई करंट डैमेज। ज्यादा अगर करंट आ जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, उसको बचाने के लिए हम ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। भाई देखो, इसमें कंपैरिजन करना था 2 ईएमएफ का, 2 सेल्स हमने यहाँ पे लगाई E1 E2, इनके लिए की मान ली, एक हो जाएगी K1, एक हो जाएगी K2। इनको हमने रेजिस्टेंस बॉक्स और गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन करके यहाँ पे जॉकी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, कंपैरिजन का एक सिंपल सा तरीका हो गया। हम क्या करें, एक वाले पार्ट में हम पहले कंसीडर करते हैं कि लेट K एंड K1। भाई K को तो ऑन रखोगे क्योंकि ये तो मेन सर्किट में ज्वाइन है ये वाली की, तो अगर इसको ही ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे तो करंट ही नहीं फ्लो होगा, इसलिए इसको तो ऑन रखते ही हैं। तो हम पहले कंडीशन में क्या करते हैं, लेट K एंड K1 आर ऑन। पहले कंडीशन में K को तो ऑन रखोगे, एक बार हमने K1 को ऑन कर दिया। ऑन मींस क्या बोलते हैं, क्लोज्ड, नाम थोड़ा अलग है। क्लोज मींस ऐसे बंद होना चाहिए, ओपन मींस ऑन होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। क्लोज मींस होता है ऑन रखना बैटरी को या की को, और ओपन मींस होता है बंद कर देना। ठीक है, तो हम पहली कंडीशन में मान लो K1 को ऑन रखते हैं। जब K1 को ऑन रखोगे तो कौन, इसको ऑफ रख दिया तो इसका तो काम ही खत्म हो जाएगा। कौन सी वाली ईएमएफ मेजर हो जाएगी, E1 मेजर हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करें, K1 को ऑफ कर दें और K2 को ऑन कर दें, तो कौन सी वाली ईएमएफ मेजर हो जाएगी, E2 मेजर हो जाएगी। इस तरह से दोनों को हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी ईएमएफ ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए ये सिंपल सा सर्किट हो गया। अगर हम इसको उसमें भी बुक्स में भी पढ़ते हैं तो बहुत ही अजीब सा और कंजेस्टेड सा बहुत बड़ा सा सर्किट दे रखा है इसका, हम सिंपल इस तरह से इस सर्किट को बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताते हैं इसको कि लिखना कैसे है। फर्स्ट हम लिखते हैं लेट K एंड K1 आर क्लोज्ड। फर्स्ट कंडीशन में हमने K और इसको ऑन रखा है अभी, एंड K2 इज ओपन। K2 को क्या कर दिया, ओपन, ओपन मींस ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। देन मान लो नल पॉइंट कितने पे आएगा, फिर देन नल पॉइंट इज फाउंड एट J1। मान लिया नल पॉइंट कितने पे आ गया, J1 पे। नल पॉइंट का तो पता ही है,
गैल्वेनोमीटर को इधर रखोगे, एक बार इधर रख के देखोगे, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा। जैसे ही गैल्वेनोमीटर को मतलब जॉकी को रखते हैं जब, तो जॉकी को इधर रख के जैसे इस वायर के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट करोगे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू करेगा। जब तक इसको स्लाइड करते हैं, जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा देता, उस जीरो डिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका नल पॉइंट। अब K1 को ऑन किया हमने, इसको ऑफ कर दिया, इसकी तो कोई EMF ही नहीं आएगी। प्रिंसिपल पे आ जाओ, प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू KL। इस पे आ जाओ सर। अब V की जगह क्या है, E1, क्योंकि इसको मेजर करना था, V की जगह आ जाएगी E1 इज इक्वल्स टू K, क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका भी पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लो क्या होगा, K। की में और पोटेंशियल ग्रेडियंट में डिफरेंस रखना है। ये की तो K1 किसके लिए था, ऐसे मत रख देना, इसको भी K1 रख दिया। ये K1 तो किसके लिए, की के लिए, यहाँ पे था पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो रहेगा K। मान लो इसके लिए जो नल पॉइंट आया कितने पे आया है सर, L1 पे आ गया। वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 इक्वल्स टू KL1। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक है, फिर सेकंड में हम क्या करें, लेट, अब की बार क्या करो, K और K2 को ऑन रखो, इसको ऑफ कर दो अब की बार। लेट K एंड K2 आर क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन। K1 को अब की बार ओपन कर दिया, तब नल पॉइंट मान लो कहां आएगा, देन नल पॉइंट इज फाउंड एट J2। कोई भी लेंथ हो जाएगी J2, मान लो यहां से हम ऐसे बना लेते हैं कि जब इसको ऑन किया था तो नल पॉइंट मान लो कहां आया था, इस पॉइंट पे आ गया था J2। इसी को हमने डॉटेड डॉटेड से दिखा दिया कि ये जो कि फर्स्ट वाले के लिए थी, सेकंड कंडीशन में नल पॉइंट इस पॉइंट पे आ गया J2 पे। कितनी लेंथ पे आया था सर, L2 पे आ गया था, ये लेंथ हो जाएगी हमारे। यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब V की जगह क्या आ गया, जब इसको ऑन किया है तो EMF क्या हो जाएगी, E2 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट तो पूरे वायर का था, कांस्टेंट होता है तो V इक्वल्स टू K, लेंथ कितने पे आई है, L2 पे आई है, ये वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड कर दें इक्वेशन को, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, E1/E2 इज इक्वल्स टू K से K कैंसिल हो जाएगा, L1/L2। तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी EMF की वैल्यू। यहां भी देख लो EMF जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, जिसकी लेंथ ग्रेटर होगी वो EMF क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। यहाँ पे लेंथ किसकी L2 की ग्रेटर थी, हम सिंपल वैसे लिख सकते हैं E2 क्या रहेगी, E1 से ग्रेटर होगी। तो ऐसे हम EMF को कंपैरिजन कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। क्लियर है, तो ये था हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। एक एप्लीकेशन एक और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।